जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। साथियों, यूपीपीएससी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, खासकर जो पेपर आउट हो रहे हैं, जो परीक्षा में धांधलेबाजी हो रही है, कॉपियां बदली जा रही हैं, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इनको लेकर के बहुत ज़्यादा दबाव है आयोग के ऊपर। और बिल्कुल ये दबाव होना भी चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है। तो अब जो है एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है यूपीपीएससी। और एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी तक जैसे क्या होता था, शायद आपने कभी एग्ज़ाम दिए ही होंगे। तो जब हम पेपर देते हैं तो जैसे क्या होता है, एक पूरा बंडल आता है, एक कमरे में एक बंडल आता है। उस कमरे में जितने बच्चे होते हैं, मान लो 30 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं, तो 15 कॉपियाँ वो एक ही बंडल में होंगी। जब आप पेपर देने जाते हैं तो एग्जामिनर जो जिसकी ड्यूटी होती है हमारे कमरे में, उसको कॉपियाँ दी जाती हैं। फिर वो सभी बच्चों को दिखाते हुए या एक बच्चे को बुलाता है और कहता है कि देखो ये भाई सील पैक है, और फिर जो है खोलता है, तब जा कर के जो है पेपर शुरू होता है। इसीलिए बहुत बार स्कूलों पर ये आरोप लगता है कि भैया ऐसा है कि ये लोग पहले ही कॉपी खोल लेते हैं। ऐसा होता है, नॉर्मल बात है। तो इस चीज़ को अब समाप्त करने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है लोक सेवा आयोग। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अब जो है हर अभ्यर्थी को सीलबंद पैकेट मिलेगा। यानी पहले जो सीलबंद पैकेट पूरे कमरे के लिए आता था, ठीक है, उसमें सारे पेपर्स होते थे, अब 15 या 20 पेपर जितने भी बच्चे हैं, अब जो है प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक सीलबंद पैकेट आएगा और वो विद्यार्थी ही अपना पैकेट खुद से खोलेगा। तो इससे जो है ये हो जाएगा कि टीचर्स को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टीचर्स को कुछ भी नहीं खोलना है, टीचर्स को केवल वो जो पेपर है वो उठा करके विद्यार्थी को देना है। उसके बाद सारा का सारा काम जो है विद्यार्थी खुद ही करेंगे। तो इससे ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि धांधलेबाजी थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि जो टीचर पहले कॉलेज पहले खोल लेता था कॉपियाँ, मतलब जो पेपर खोल लेता था, वो शायद अब नहीं खुल पाएगा, ऐसा मानना है आयोग का। देखो, लोक सेवा आयोग की कुछ भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आयोग की सभी परीक्षाओं में हर अभ्यर्थी को सीलबंद पैकेट में प्रश्न पत्र दिया जाएगा और अभ्यर्थी ही सीलबंद पैकेट खोलेंगे। ठीक है, अगर ये देखो सही रहता है, जिसके खैर होने के थोड़े बहुत तो चांस हैं ही, अगर हम देखें तो, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को अगर सीलबंद पैकेट मिलेगा तो शायद टीचर्स या जो कॉलेज स्टाफ है उसको खोल नहीं पाएंगे। तो अगर लोक सेवा आयोग ने इसको सही ढंग से काम इसका कर लिया, ठीक है, तो जो अन्य परीक्षाएं हैं, जैसे यूपीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं यूपी में, ये भी बहुत जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं धांधलेबाजी को लेकर के, तो इन पर भी ये जो है लागू किया जा सकेगा। ऐसा 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 करने की तैयारी है। तो कुल मिला के ठीक ही है, मतलब मैं तो कहीं ना कहीं इसके जो है सपोर्ट में ही हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और एक बदलाव यहाँ पर और है, उसे भी देख लो आप। पेपर अब लोहे के बक्सों में रखे जाएंगे और हर प्रश्न पत्र को अलग अलग सील किया जाएगा। प्रश्न पत्रों के ऊपर सील पैकेट पारदर्शी होंगे, जिनमें ऊपर से केवल पहला और अंतिम प्रश्न ही दिखेगा, सवाल नहीं दिखेंगे। ठीक है, अगर प्रश्न पत्रों के सील पैकेट एक बार खोल दिए गए तो दोबारा सील नहीं किया जा सकेगा। सील पैकेट की यह विशेष पहचान भी होगी, जिससे यह पता चलेगा कि उसके साथ कोई छेड़खानी हुई है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके के बदलाव जो है करने जा रहा है आयोग। ठीक ही है, मतलब करने भी चाहिए यार। अब लोक सेवा आयोग जैसी संस्था पर भी इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि यहाँ के अधिकारी और जो कर्मचारी हैं मिलकर के धांधलीबाजी कर देते हैं, कॉपियाँ बदल देते हैं। तो बिल्कुल आयोग को अपनी इज्जत बचाने के लिए इससे भी अगर कुछ कड़े उपाय हों तो उनको भी अपनाना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।